कहते हैं शादी के बंधन को निभाने के लिए पति और पत्नी के बीच में जो गहरा प्रगाढ़ संबंध होता है उसे निभाए रखने के लिए हर शर्तों को मंजूर करना होता है, हर परिस्थितियों से लड़ना होता है और हर बातों को सहमति के साथ निभाना होता है। लेकिन कुछ कहानी उल्टा हो गई जब रविवार रात को दूल्हा सुहागरात के लिए अपनी सीट पर बैठा हुआ था। अचानक उसको कानों से खबर आती है कि जो उसकी प्रेमिका है, जो उसकी दुल्हन है, जिसके साथ वो सुहागरात मनाने की इतनी समय से तैयारी कर रहा था, वो रफू चक्कर हो गई है। और खुद तो रफू चक्कर हो ही गई है, साथ में उसके घर का जो भी गहना था, जेवरात थे, सोने चांदी के आभूषण थे और कुछ नकदी रुपया भी रखा हुआ था, उसको भी लेकर वो रवाना हो गई। अब इधर घर में जो है हड़कंप मच गया। तो मैं होने लगी। पता चला कि वो लड़की जालसाज निकली और जालसाजी के तहत उसने ये सब ढोंग रचाया था। ढोंग रचाने के साथ में उसको इतना बड़ा चूना लगा गई। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूँ अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बस इन्हीं आशाओं, इन्हीं उम्मीद के साथ में मैं आपसे फिर से मुखातिब हुआ हूँ एक नई कहानी को लेकर, जो कि कहानी अपने आप में चौंकाने वाली कहानी है, जो कि कहानी एक सबक सिखाती है, कहानी जो कि फ्रॉड से बचने के लिए, धोखाधड़ी से, जालसाजी से बचने के लिए आपको एक अच्छा उदाहरण भी देती है। ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जालौन, और उस जालौन ज़िले में अमन नाम का एक शख्स होता है जो कि शादी के लिए आसपास के पहले नाते रिश्तेदारों में ढूंढा जाता है, लेकिन उसकी शादी के लायक या कभी इधर से मंजूर नहीं होती, नानुकुर हो जाती, कभी दूसरी पार्टी से नानुकुर हो जाती। इसी बीच में उसके माता पिता ने एक नया आइडिया खोजा और उस आइडिया में जो बिचौलिए होती हैं, जैसे कि बिचौलिए हर जगह चलने लगे हैं। आपको कुछ बेचना हो, कुछ खरीदना हो, किसी के कोई काम लेना हो, किसी के मार्फत से किसी से बातचीत करनी हो, तो बीच का काम वो बिचौलिए ही करते हैं। लेकिन कुछ तरीके से अब ऑनलाइन बिचौलिए भी हो गए हैं, कुछ ऑफलाइन जो कि व्यक्तिगत तौर पे होते हैं। वैसा ही हुआ अमन के साथ में। अमन जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन शादी न होने की वजह से उसके घर वाले भी परेशान थे, माता पिता भी परेशान थे, साथ में अमन की उम्र बढ़ती जा रही थी, इस वजह से वो भी इन सब चीज़ों से परेशान था। अचानक उसकी बात होती है पास में रह रहे कुछ बिचौलियों से, उनसे संपर्क बढ़ता है। जैसे वो अपनी स्थिति उन बिचौलियों को बताता है तो बिचौलिए इस चीज़ को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही होता है लोगों की शादी कराना, एक दूसरे को अरेंज मैरिज कराना। इसी में कहते हैं कि जो लोग एक दूसरे की शादी कराते हैं, ब्याह करवाते हैं, ये पवित्र बंधन होता है, पुण्य काम होता है। लड़की का लड़की के साथ में रिलेशन बनवाते हैं, ये पुण्य जैसी करतूतें होती हैं, काम होते हैं। और इसी बीच में कुछ लोग ऐसा फ़ायदा उठाते हैं कि लोग इस पर अपने आप को प्रतिक्रिया करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। वैसा ही हुआ। अमन की शादी अभी पिछले रविवार को होली का दिन था। सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। 2-4 महीने पहले से ही तैयारियां दोनों परिवार की तरफ से होने लगी थी। लेकिन कहानी का रुख ऐसे ही मुड़ता है जैसे कि होली का त्यौहार हो जाता है। होने के साथ में अगले दिन इन दोनों की डेट फिक्स होती है। उस डेट में जाकर पास का एक मंदिर होता है, मंदिर में जाकर वहाँ पर जो है छोटे रीति रिवाज के साथ में जो कि हिंदू धर्म में मनाया जाता है, वैसे ही वो लोग 7 फेरे लेते हैं और मंदिर को घूमते हैं। और वहीं पर ही वचन 7 जो वचन होते हैं उसको निभाने के लिए एक तरीके से रखा जाता है और उन दोनों लोगों को वो सब चीज़ें बताई जाती हैं, वो इस चीज़ को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन इधर जो भी गहना बनवाया हुआ था, जो भी जेवर था, वो ले जाते हैं अमन के परिवार वाले, अमन के घर वाले, उस लड़की को पहनाते हैं। लड़की खुशी खुशी इस चीज़ को पहन लेती है। लेकिन कहानियों का सिलसिला कुछ ऐसे बिगड़ता है कि सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हो रही थी, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं हो रही थी कि ये सब चीज़ें एक तरीके से फ्रॉड के तौर पर करी जा रही हैं। पंडित भी वैसे ही काम करवा रहे थे जैसे कि आमतौर पर शादियाँ होती हैं। शादी होने के साथ में अमन पत्नी को लेकर घर आ जाता है। घर आने पर जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं बहू को लेकर घर आ जाते हैं, मायके पक्ष के लोग जो होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं। इसी बीच में अगले दिन जो भी घर का कार्यक्रम होता है, जो भी रीति रिवाज होते हैं पुराने पूर्व होंगे, वो मनाए जाते हैं। मनाने के साथ में शाम को अमन
का जो घर वाले होते हैं वो सभी लोग खुश होते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसके बच्चे की जो भी शादी रुकी हुई थी, जो अड़चनें आ रही थी, वो अचानक दूर हो जाती हैं। और दूर होने के साथ में अब उसके घर में एक नई नवेली दुल्हन का आगाज़ हो जाता है और सब लोग खुश होते हैं, क्योंकि किसी को खुशी थी कि उसको पत्नी मिल गई है, किसी को खुशी थी उसकी बहू मिल गई है, किसी को खुशी थी कि उसके घर में एक महिला का आगमन हो गया है, एक नई नवेली दुल्हन का आगमन हो गया है और वो घर का कामकाज देखेगी, पुरुष बाहर का कार्यक्रम देखेंगे। इसी बीच में शाम को सभी तैयारियां व्यवस्थित हो जाती हैं, सुहाग रात का समय होता है और होने के साथ में ही वो सब चीज़ें करी जाती हैं, स्टेज सजाई जाती है और अमन भी खुश होता है और घर में खुशी का माहौल होता है। इधर कहानी का सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। रात का 10 बजता है। 10 बजने पर अमन अपने कक्ष में जो है प्रवेश करने के लिए अंदर घुसता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वैसे ही पता चलता है सुहाग रात की जो सेज है वो खाली पड़ी हुई है, उस पर किसी भी महिला का जो है वहाँ पर कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं है या फिर कोई भी वहाँ पर नहीं मौजूद होता है। अब अमन के हक्के बक्के गुम हो जाते हैं। वो पहले ये सोचता है कि आसपास में हो सकता है छुपा छुपाई खेल रही हो, तो बैठ के नीचे देखता है, आसपास अलमीरा के आसपास देखता है, वहाँ पर भी कोई नहीं मौजूद होता है। इस बीच में बाहर आता है, क्योंकि उसको शक होता है, हो सकता है कोई चल गई हो, हमें ना बताया हो। 10-5 मिनट वो वेट करता है, उसी बेड पे बैठकर। वेट करने के साथ में सब चीज़ें व्यवस्थित हो रही थी, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता जा रहा था तो अमन की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। उसने अपने घर वालों से संपर्क किया, उन्होंने उसे बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, क्या तुमको दिखी? तो पता चलता है, घर वाले भी बोलते हैं नहीं ऐसा यहाँ तो कोई नहीं दिखा, सब लोग घर में ही है। घर वालों के कानों में जैसे ही खबर पड़ती है वैसे ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसपास लोगों से पूछा जाता है, वहाँ भी ऐसा कोई माहौल नहीं होता है। कुछ दूर और थोड़ा टाइम बीतता है तो वैसे ही पूरे गांव में हल्ला मच जाता है, क्योंकि लड़की जो होती है गोरखपुर की रहने वाली होती है और लड़का जालौन का रहने वाला होता है। दोनों में जो है आपस में संबंध बनाने की तो बात बाद में आती, उससे पहले ही वो कांड करके चली गई। अमन इधर परेशान होता है और अपने आसपास पड़ोस में पूछता है, लेकिन जैसे ही दिन रात बीतती गई कोई उसकी भनक नहीं मिलती और भनक न मिलने की वजह से उसे शक हो जाता है कि उसके साथ में कोई ऐसा छलावा हो गया है, कोई ऐसी रणनीति रची गई है जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया है। और वो जेवर की जो पेटी होती है वहाँ पर देखता है, वहाँ पर भी कुछ नहीं होती है। घर वाले जो है अपनी अपनी नकदी देखते हैं, नकदी में जो कैश होता है वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है। कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये जो नकदी रखा हुआ होता है वो भी गायब होता है, और जो अलमारी होती है जेवरात से भरी हुई होती वो भी गायब होती है। तब इनको शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं हाथ उसी का, और वापस अगले दिन वो नंगे पाँव फिर वहीं भागते हैं, बिचौलिए के पास में जाते हैं। बिचौलिया इन सब चीज़ों को सुनता है, समझता है, और बिचौलिया वहाँ संपर्क करता है जो उसके जो मायके वाले होते हैं, जो ससुराल वाले होते हैं लड़के के। तो वहाँ पर भी उसे कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आता है। वो लोग भी बोलते हैं यहाँ पर वो नहीं आई है। अब इधर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ये चीज़ें बाहर पहुँचती हैं तो पता चलता है जो बिचौलिए होते हैं उन्हीं का सब किया धराया होता है, और वही ये लोग रणनीति के तौर पर पहले तो फांसते हैं। उससे पहले जिसकी शादी कराते हैं उससे 5 से 10 हज़ार रुपये लेते हैं, उसको गारंटी देते हैं कि हम आपकी लड़के की शादी करा देंगे, और शादी का सब कुछ होता है, वो सब चीज़ें जो जितना भी खर्च होता है वो लड़के वाले झेलते हैं। वो जो 10 हज़ार रुपये नकदी होता है वो बिचौलिए ले लेते हैं अपना पहले ही खर्चा करने के लिए। इसी बीच में दुल्हन को घर भेजते हैं। घर भेजने के साथ में 1-2 दिन में दुल्हन अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है, और दिखाने के साथ में जितने भी जेवरात होते हैं, जितने भी नकदी होती है लेकर भाग जाते हैं। ऐसे कई फ्रॉड कर चुके होते हैं, जैसा कि अमन के घर वालों का भी आरोप है और जो भी लोग उससे जुड़े हुए होते हैं उनका भी आरोप है। जैसे ही पता चलता है तो ये चीज़ें पुलिस में जाती हैं, कंप्लेन के लिए थाने में जाती हैं, और थाने पर FIR करी जाती है। बिचौलिए से जैसे ही पूछताछ कड़ाई के साथ में की जाती है, बिचौलिया जो है अपना वास्तविक रूप खोल देता है और सच सच बता देता है कि किस किस के साथ में कैसे कैसे ये लोग फ्रॉड करते हैं। और फ्रॉड करने के साथ में ये सब चीज़ें उसने ओपनली बता दी होती है, और वहाँ पर ये सब पोल खुल जाती है। खुलने के साथ में ही जो है वो लड़की जो होती है उसको भी लाया जाता है, और वापस में गहने उसके दिलाए जाते हैं, कुछ नकदी जो होती है वो भी दिलाई जाती है। लेकिन कहानी में कुछ ट्विस्ट ऐसा ही आता है
कि कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। लालच के तौर पर उसने बिचौलिए का साथ लिया। बिचौलिए ने ऐसा उसके साथ में गेम खेला कि धन से भी गया और दौलत से भी गया, दोनों उसके हाथ से फिसल गए। ऐसा ही होता है। कहानियों का सिलसिला बस यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये आज की कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। बस उम्मीद करता हूँ इन्हीं कहानियों के साथ में आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। महिलाएं आपके बीच में सुरक्षित महसूस कर सकें, ऐसा अपना आप में व्यक्तित्व महसूस कर सकें। इसी के साथ में मैं कहानियों का यहीं पर अंत करता हूँ। मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।